बापू की 150वीं जयंती है। इस मौके पर आपको सीधा लिए चलते हैं राजघाट, जहां पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी मौजूद हैं। तो राष्ट्रपिता का जन्म दिवस है, आज 150वीं जयंती है और इस मौके पर आज देश भर में अलग अलग कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें हैं राजघाट की, जहां पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची हैं राजघाट। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की। और अब आपको बताएं कि थोड़ी देर के बाद शिरीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे बापू को। वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब क्या दिखा रहे हैं हम खास? फिलहाल हम रुक कर लेते हैं सीधा न्यूज रूम का स्पेशल सेगमेंट, जो बताएंगे राजीव हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं कि आज अखबारों की सुर्खियां क्या है। तो राजीव, सीधे आपके पास आते हैं, बताइए आज अखबारों में क्या है। शुक्रिया शिरीन, शुक्रिया कंचन। और यहाँ पर तमाम अखबारों के बीच में इस वक्त मैं हूँ और इसमें कई खबरों पर ध्यान दिया गया, लेकिन वो खबरें जो आज प्रमुखता से बनी हुई, शुरुआत करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया से। और इसने पहली खबर बनाया है, गवर्नमेंट टेक्स चार्ज ऑफ IL&FS, नेम्स बोर्ड 6 टू रन कंपनी। ये एक निजी कंपनी है IL&FS, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दखल देती है। ये वही कंपनी है जिसको जोजिला टनल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल हुआ था, फायदे में चल रही थी, AAA कैटेगरी थी। लेकिन 2 महीने के भीतर ही AAA से D पर आती है, डिफॉल्ट कैटेगरी में आ जाती है। करीब 91,000 करोड़ का कर्ज है इस कंपनी के ऊपर और उसको चुकाने में असमर्थ हो गई है। और इसके चलते इससे जुड़ी हुई करीब 169 कंपनियां हैं जिन पर एक संकट आया है, यानी बाजार में उथल पुथल की स्थिति है और सरकार ने उसको टेक ओवर किया है। यहाँ पर इसका एक दूसरा बोर्ड यहाँ पर बनाया है, तो इस खबर को प्राथमिकता यहाँ पर दी है। और दूसरी खबर, फार्मर स्ट्राइक जो है गाजियाबाद और दिल्ली के हाईवे पर इस वक्त 30,000 के करीब किसान जुटे हैं। यहाँ पर करीब 2,000 ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ हैं, कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं, सरकार के दावों वादों की मांग कर रहे हैं और वो दिल्ली में मार्च करना चाहते हैं। तो इस खबर को प्रमुखता दी है। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया से हम हटते हैं और बात करते हैं, अगर हम हिंदुस्तान अखबार की, हिंदी हिंदुस्तान पर हम सीधे आते हैं, तो योगी से किसानों की वार्ता विफल हुई, दिल्ली कूच पर अड़े, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत की अगुवाई में सारे किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। इसको प्रमुखता यहाँ पर दी है इन्होंने। और एक खबर यहाँ पर यह दिख रही होगी आपको, SBI ATM से निकासी की सीमा घटी है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब 18,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते SBI ATM से, एक लिमिट कर दी है। इसका असर पड़ेगा लोगों पर जिनके खर्चे हैं करीब 50,000 तक की लिमिट के। हिंदुस्तान यहाँ पर यह कह रहा है। अगर हम नवभारत टाइम्स पर आते हैं इसके बाद, तो एक्टिविस्ट नवलखा की नजरबंदी कोर्ट ने हटा दी है। ये वही शहरी नक्सल की बात है जिनके चलते तमाम बावेला रहा है, पक्ष विपक्ष में तमाम तनाव रहा। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस पूरे मामले में उनसे कहा कि वो ट्रायल फेस करें, तो गौतम नवलखा, इनकी नजरबंदी पर से पाबंदी हटा दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आजादी की सांस ली कल इन्होंने। इसके साथ दूसरी खबर, हॉरर से भरे 2 मर्डर CCTV कैमरे में कैद हुए हैं, जिसमें खास तैमूर नगर का माना जाए, जहां पर बेटे के सामने पिता की जान ले ली। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर ड्रग्स को लेकर तमाम अफरा तफरी, तमाम शिकायतें की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। छोटी सी खबर यहां पर अमर उजाला से बता देता हूं, कानून का स्वयंभू ठेकेदार बनने का हक किसी को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, जो तमाम तरह की रैलियां और प्रदर्शन होते हैं उसमें कहा है कि अगर हिंसा होती है तो आयोजन करने वालों को 24 घंटे के अंदर उनकी पूछताछ होनी चाहिए। तो अगर आज का प्रदर्शन किसानों का देखें या पिछले कुछ दिनों में प्रदर्शन देखें, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बहुत काम के यहां पर आएंगे। और IL&FS की खबर को इन्होंने भी प्रमुखता दी है। तो ये 4 अखबार जो मैंने आपके सामने रखे, इन्होंने किन खबरों पर प्रमुखता रखी और किन पर नहीं, ये भी समझ में आ गया होगा दर्शकों को। शिरीन, कंचन। राजीव, ये तमाम खबरें हम तक पहुंचाने के लिए कि आज अखबारों में सुर्खियां क्या रही।